हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये सबसे पूर्वी राज्य है, इसीलिए इस प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। तो गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय हो पाता है, जबकि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इस प्रश्न को याद रखना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। इसको भी याद रखना है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा गया है। उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो उर्वरक से संबंधित क्रांति है भूरी क्रांति। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी जो बांध है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों को याद रखना है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि 3 राज्य दिए होंगे और 1 राज्य नहीं दिया गया होगा जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, और बताना होगा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये 8 अगर याद होंगे तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणतम छोर को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु जो है उसे इंदिरा पॉल कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु है जो किरथू है। किरथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु जो है वो सरक्रीक है, और सरक्रीक कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? एक प्रश्न रह गया है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है जो प्लाज्मा कहलाती है। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। और चौथी प्लाज्मा और 5वीं बोस-आइंस्टीन संतुलन। 5 अवस्थाएं पदार्थ की खोज की गई हैं। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो सिखों का अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय। इसको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। विश्व में सबसे बड़ी दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चीन की दीवार कहते हैं। भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? कौन कौन से देश हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत के अलावा 15 अगस्त? तो दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। किन किन की जगह कौन कौन होगा, गलत ये क्या है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सुंदरलाल बावड़ा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बावड़ा का संबंध चिपको आंदोलन से है। तो प्रश्न ऐसे आता है कि चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? तो सुंदरलाल बावड़ा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। चीन की राजधानी बीजिंग। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। वास्को डी गामा भारत का वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न भी आ गया, तो राजस्थान है, और राजस्थान की जयपुर इसकी राजधानी है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई है। पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो वो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को रक्त प्रदान कर सकता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? प्रश्न भी आ गया। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है।
और किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो इस रोग को हीमोफीलिया रोग कहते हैं। इसमें रक्त लगातार बहता रहता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCN, सोडियम क्लोराइड। पीतन किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतन जो है वो तांबा और जस्ते का मिश्रण होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, ये कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में। तो ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग है वो आंख से संबंधित है, नेत्र से संबंधित है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता में स्थित है और हुगली नदी पर ही बना है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या तक। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक जो है वो अबुल फजल ने लिखी है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह है वो क्षोभ मंडल। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसको याद रखें। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, इनको कौटिल्य कहते हैं और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है।
विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 में। तो इनकी तारीख बिल्कुल एक है और महीने अलग अलग है, तो इन तीनों को इसलिए एक साथ लिखा है, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तीनों को याद रखें। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी वामलंका। उनको याद रखना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। इस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सहनाई से बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। याद रखना है इसे। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए? वो त्रिपिटक है वो किस धर्म के ग्रंथ हैं? बौद्ध धर्म के और पाली भाषा में लिखे गए। गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता एलोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो था वो अशिक्षित था। तो ये सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।